कंदराओं में बहुत ज़्यादा प्रतिभाएं छिपी हुई हैं और वो प्रतिभाएं निखर के नहीं आ पाती, इसलिए ऐसी प्रतियोगिताओं के माध्यम से वो प्रतिभाएं निखर के आएंगी। और जब किसी भी क्षेत्र का, किसी भी गांव का बच्चा अगर नेशनल इंटरनेशनल में खेलने जाता है तो उनका सबका मान सम्मान बढ़ता है। और आप देख रहे हैं कि स्वर्गीय दीपक मोहन बड़ोले जी की स्मृति में राज्य स्तरीय खो खो प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है और प्रतियोगिता चल रही है बालक और बालिका स्तर के लिए। और हमारे साथ बने हुए हैं प्रदीप बड़ोला जी। आइए उन्हीं से जाने दीपक बड़ोला जी के विषय में और साथ साथ में जो प्रतियोगिता यहाँ पे आयोजन हो रही है। सभी को नमस्कार। मैं अपने बड़े भाई दीपक बड़ोला जी के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। दीपक बड़ोला जी 1997 से लगातार दुगड्डा नगर और क्षेत्र के लिए लगातार कार्य कर रहे थे। 15 साल लगभग उनने नगर पालिका परिषद में अपनी सेवाएं दी। 10 साल लगातार चेयरमैन रहे और 5 साल वहाँ पे सभासद रहे। क्षेत्र के लिए उनने काफ़ी कुछ कार्य किए जो आज भी लोग उनको याद करते हैं। मैं अचानक उनका कोरोना के दौरान आकस्मिक मृत्यु हो गई तो हमने परिवार वालों ने, दुगड्डा वाले ने सोचा कि उनकी स्मृति में कुछ ऐसा कार्यक्रम किया जाए जो हर साल उनको याद किया जाए, पूरे क्षेत्रवासी अपने नगरवासी उनको याद करें। तो हमने निर्णय लिया कि यहाँ पर क्यों न एक राज्य स्तरीय खो खो प्रतियोगिता कराई जाए। इस उपलक्ष्य में हम उनकी याद में विगत 2 वर्षों से ये प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं, जिसमें बालक और बालिका वर्ग का अलग अलग मैच है। लगभग 17-18 टीमें पहुँच चुकी हैं। बागेश्वर, नैनीताल, खटीमा, देहरादून, अल्मोड़ा और कोटद्वार, ऋषिकेश, देहरादून सब जगह से यहाँ टीमें पहुँच चुकी हैं। और जो स्टेट खो खो की टीम को लेकर यहाँ पे पहुँचे हैं कुणाल जी। आइए उन्हीं से जाने कि किस प्रकार देखते हैं आप इस प्रकार के टूर्नामेंट्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच कि बड़ी गढ़वाल में इतने बड़ा खो खो मैच का स्टेट लेवल का आयोजन हुआ दुगट्टा में। मैं कुणाल, खटिया में नौजगी पब्लिक स्कूल, एक प्रतिष्ठित स्कूल है नौजगी पब्लिक स्कूल, वहाँ से अपनी टीम लेके आ रखा हूँ, जो कि काफ़ी लंबा सफ़र रहा है यहाँ पर। और यहाँ की हॉस्पिटैलिटी देख के अच्छा लगा और यहाँ पर रहने खाने की उचित व्यवस्था देखी और कोचेस जो भी जूरीज मेंबर हैं और उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो अप टू मार्क्स है। आप एक एक्स आर्मी मैन भी हैं, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा होता है एक्स में। अगर हम बात करें आर्म पर्सन्स में, आप एक्स में भी हैं, तो किस प्रकार का डिसिप्लिन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है? और जो हॉस्पिटैलिटी की आप लोग बात कर रहे हैं कि जो यहाँ पर प्लेयर्स हैं उनके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था की गई है, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया है। जो भी मैनेजमेंट है यहाँ का दुगड्डा का, उनको फिर से एक बार थैंक यू बोलना चाहूँगा। जहाँ तक सवाल रहा डिसिप्लिन का, खेल से पहले सबसे पहले डिसिप्लिन होता है। अगर खेल भावना अगर अंदर हो और साथ में डिसिप्लिन हो तो डेफिनेटली बच्चा नेशनल लेवल में, इंटरनेशनल लेवल में रिप्रेजेंट कर सकता है। तो हमारा स्कूल भी एक इसी चीज़ को प्रेफर करता है कि डिसिप्लिन सबसे पहले हो। और इसीलिए हमारे जो खटीमा के ऑनर है नौजगी पब्लिक स्कूल में, उन्होंने इतने दूर से यहाँ बच्चे भेजे हैं कि बच्चे को एटलीस्ट पार्टिसिपेट कराएंगे, यही उनका मोटो रहा है। और कितने उत्साहित हैं आप लोग जब खटीमा से आए हैं कि यहाँ जब आए हैं ओपन टूर्नामेंट में, तो यहाँ से टूर्नामेंट जीत कर भी जाएंगे? लुक, दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम वी केम हियर और ये हमारे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस है। और जब नया एक्सपीरियंस हम लेते हैं तो बच्चा उसमें उसको प्रोत्साहन मिलता है, उत्साहित होता है बच्चा। और ये जो भी खटीमा से अभी मेरे बच्चे आए हैं, वो मैं आपको बताऊं कि 14 के बच्चे, अंडर 14 के, और ये टूर्नामेंट चल रहा है, ये ओपन टूर्नामेंट है। और नो मैटर कि आप किस लेवल के बच्चे को खिला रहे हैं, अंडर 14 खिला रहे हैं, 17 खिला रहे हैं, सबसे पहले कि खेलने का जज्बा होना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। और साथ ही साथ सबसे मस्ट है डिसिप्लिन, कि बच्चा डिसिप्लिन में रहकर खेल रहा है या नहीं। तो सज्जनों, आपकी प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त होती है। जोरदार तालियों से अपनी अपनी जगह से तालियां बजा दीजिए, तालियां बजा दीजिएगा। आपकी प्रतीक्षा का अब अंत होने जा रहा है और स्वर्गीय दीपक मोहन बड़ोले जी की पुण्य स्मृति में आयोजित होने वाले इस राज्य स्तरीय खो खो प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ कराने के लिए हमारे बीच में नगर निगम कोटद्वार के मेयर, जो कि इस नगर से अपना विशेष स्नेह रखते हैं, लगाव रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं, आदरणीय श्री शैलेंद्र सिंह रावत जी, और दुगड्डा ब्लॉक के पूर्व प्रमुख
सामाजिक कार्यकर्ता, जन सहभागिता के हीरो कहेंगे हम उनको, आदरणीय श्री सुमन कोटाला जी। कार्यक्रम है जिनकी स्मृति में, जिनको याद करते हैं, पूर्व नगर पालिका परिषद के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। ये नगर पालिका दुगड्डा के सबसे युवा अध्यक्ष रहे हैं, दुगड्डा के इतिहास के सबसे युवा अध्यक्ष रहे। हम आपको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और आपकी प्रेरणा हमारे साथ हमेशा बनी रहे। आपके दिखाए हुए रास्ते पर ये नगर निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे। हम तालियों से स्वागत कीजिएगा। और पहले दोनों टीम हरिद्वार की टीम लाइन अप हो चुकी है। पौड़ी की टीम, पौड़ी की टीम जल्दी से आ जाए। दर्शकगण, आदरणीय दर्शकगण, इस खेल का आनंद लेने के लिए और हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। मेरा सबसे निवेदन रहेगा, कहीं से भी देख रहे हैं आप, सभी लोग अपने अपने साथ में खड़े हो जाइए। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। माता की, भारत माता की। तो ये तालियों से स्वागत कीजिएगा, तालियों से स्वागत कीजिएगा हमारी मुख्य अतिथि, जो एक परंपरा के अनुसार खिलाड़ियों का परिचय दे रहे हैं। और हौसला अफजाई आप लोगों की, दुगड्डा वाले कंजूसी नहीं करते तालियों में, जबरदस्त ताली बजाते हैं। हौसला अफजाई दुगड्डा वाले जम के करते हैं। और ये हरिद्वार की टीम है बालिकाओं की, तो हरिद्वार की बालिकाओं का स्वागत दुगड्डा वाले जम के करेंगे भाई, ताली से जोरदार स्वागत कीजिएगा। ये बच्चे आपका आशीर्वाद लेने के लिए दुगड्डा तक पहुंचे हैं। स्वर्गीय दीपक बड़ोला जी को अपनी उनकी पुण्य स्मृति में उनको नमन करने के लिए, पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए अपने खेल के माध्यम से नमन करेंगे। तो ये हरिद्वार की बालिकाएं हैं जिनका कि परिचय हमारे एथलीटों ने अपने कोच का नमन कर रहे हैं। नमन जो और जो उनके बीच में एक भावना होती, खेल भावना, उसका परिचय देते हुए सम्मान के साथ में टॉस। हरिद्वार 1 टॉस 2 स्टेजिंग। काफी अच्छी रनिंग करती हुई दुगड्डे के लिए और अच्छी चेन चलती हुई इस टाइम में। एक ही बैक होगा अभी तक। हरिद्वार की साइड से अभी तक एक बैक होगा, कोई फिसल नहीं बची। काफी अच्छी चेन और ये देखिए फंस सकती है। अच्छा डिफेंस। बिल्कुल अच्छी बिल्कुल अच्छी डिसीजन।
ये देखिए काफी अच्छी रनिंग सिमरन दुगड्डा से। और एक और पॉइंट अपनी टीम के लिए जोड़ा। काफी अच्छा अटैक दिखता हुआ दुगड्डा की टीम से। काफी अच्छा रनिंग की टीम है लाइन और काउंटर अटैक। जी हाँ बिल्कुल अभी तक बहुत अच्छा प्रदर्शन। एक और पॉइंट बैटिंग को बिल्कुल निराश करते हुए। अच्छा जी हाँ एक और पॉइंट अपनी टीम के लिए जोड़ दी सिमरन। काफी अच्छा डोज। ये देखिए कितनी छोटी बच्ची है, इसका हौसला अफजाई करना चाहिए आपको। बिल्कुल बिल्कुल आपको बिल्कुल अटैकिंग लाइन पे बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा। एक पॉइंट और दुपट्टा के मैदान में पहुंच करके स्वर्गीय दीपक मोहन बड़ौला जी की पुण्य स्मृति में आयोजित राजकीय राज्य स्तरीय खो खो प्रतियोगिता 2025 में सम्मिलित होकर के आइए आनंद लीजिए और एक खेल भावना से इन बच्चों को शाबाशी दीजिए, इनका उत्साहवर्धन कीजिए। और ये छोटे छोटे बच्चे देखिए बहुत दूर से आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी, बशीरती जी, कोटाला जी सब इन बच्चों को आशीर्वाद भी दे रहे हैं स्नेह से और उनके साथ में मेल मिलाप हो रहा है सभी बच्चों का। और ये टीमें बिल्कुल तैयार है रेस लगाने के लिए, दौड़ लगाने के लिए, खेल में रोमांच पैदा करने के लिए। तो जोरदार ताली से स्वागत कीजिएगा। और ये इस प्रतियोगिता के लिए जो कोचेज हैं या वो भी यहाँ पर तैयार हैं अपनी अपनी टी शर्ट पहन करके। तो ये कोच लोग हैं उत्तराखंड के राज्य स्तरीय कोच हैं ये सभी। और सौभाग्य से हमारे दुपट्टा के 2 नवयुवा भी इसमें सम्मिलित हैं। सर्वेंद्र कुमार और मृदुल गर्ग ये दोनों के दोनों इस राज्य स्तरीय खो खो प्रतियोगिता में कोच के रूप में भी आप लोगों के बीच में अपनी सेवाएं देंगे और आयोजक के रूप में भी अपने काम को अंजाम देते रहेंगे। जोरदार ताली से स्वागत करते रहिए। बस कुछ ही देर में खेल प्रारंभ होने जा रहा है। सभी लोग बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए, सुस्ती नहीं कीजिएगा। बहुत रोमांच से बड़ा खेल है खो खो प्रतियोगिता। बहुत शानदार खेल आप लोगों के बीच में खेल जायरा होगा। ताकत, शक्ति, संघर्ष, दौड़, ये सब देखने को मिलेगा। आइए आप सभी लोगों से निवेदन है, आइए इन बच्चों के साथ में हौसला अफजाई करने के लिए, इनकी पीठ थपथपाने के लिए आप सभी से मेरा निवेदन है कृपया राजकीय इंटर कॉलेज दुगड्डा के खेल मैदान में पहुंचे कृपा करें। बिल्कुल हाँ पहला पाँव जगन को पहला पॉइंट बताओ जगन को। ये क्या बेहतरीन डोज मारा था ये छोटा सा बच्चा, इतना बेहतरीन करता हुआ अपनी टीम के लिए। हाँ अच्छा डोज। अभी तक बात बागेश्वर की रेंज काफी अच्छी दिखती हुई, काफी बैक थ्रो कर रही है सकल हुआ। ये देखिए एक बार फिर बैक थ्रो।
2 मिनट ओवर। तो यहाँ से 3 मिनट का गेम शेष। राज्य स्तरीय खो खो प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि के रूप में आज शैलेंद्र रावत जी हमारे साथ हैं। आइए उन्हीं से जाने कि आज आप यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में हैं। दुगड्डा जैसी जगह में राज्य स्तरीय अगर प्रतियोगिता आयोजित होती है तो आप किस रूप में इसे देखते हैं और किस प्रकार से जो खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन आप करेंगे? निश्चित रूप से जब किसी भी क्षेत्र में इतनी बड़ी प्रतियोगिता होती है तो निश्चित रूप से वहाँ सहभागिता करते हैं पूरे प्रदेश से और बच्चों को अवसर मिलता है। वो पुण्य आत्मा जिसने यहाँ जनता की सेवा बहुत लंबे समय तक की और ईश्वर का यही लिखा हुआ था कि वो आज हमारे बीच में नहीं रहे। उनको अपनी स्वर्गीय दीपक बटोला जी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और ये आयोजक मंडल को बधाई देना चाहता हूँ कि इस प्रतियोगिता को वो शुरू कर रहे हैं ये 2 साल से, तो क्षेत्र को कहीं ना कहीं क्षेत्र के बच्चों को भी आगे आने का अवसर मिलता है और एक पहाड़ी राज्य में हम लोग रहते हैं तो ऐसी प्रतियोगिता ऐसी गतिविधियाँ होते रहना चाहिए ताकि हमारे बच्चे हमारे नौनिहाल, क्योंकि इन कंदराओं में बहुत ज़्यादा प्रतिभाएं छिपी हुई हैं और वो प्रतिभाएं निखर के नहीं आ पाती, इसलिए ऐसी प्रतियोगिताओं के माध्यम से वो प्रतिभाएं निखर के आएंगी और जब किसी भी क्षेत्र का किसी भी गांव का बच्चा अगर नेशनल इंटरनेशनल में खेलने जाता है तो उनका सबका मान सम्मान बढ़ता है, उस गांव का बढ़ता है, क्षेत्र का बढ़ता है, ब्लॉक का बढ़ता है, जिले का बढ़ता है, प्रदेश का बढ़ता है। तो सबके उस खिलाड़ियों के साथ भावनाएं जुड़ी रहती हैं, जो लोग समाज में काम करते हैं, जो लोग और समाज को देखते हैं, उनकी भावनाएं रहती हैं अपने बच्चों के प्रति कि हमारे क्षेत्र से हमारे बच्चे आगे जाएं। तो मेरी शुभकामनाएं हैं बच्चों को भी और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो भी उनका जीवन मंगलमय हो और खूब तरक्की करें, हमारे राज्य का नाम रोशन करें। और साथ ही हमारे साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में सुमन कोटनाला जी हैं जो जनप्रिय भी हैं। आइए उन्हीं से जाने कि जो आज दीपक मोहन बड़ोला जी की स्मृति में जो यहाँ पर राज्य स्तरीय खो खो प्रतियोगिता आयोजित हो रही है तो किस प्रकार से जो है आप लोग स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि आपके तो साथी भी रहे हैं। धन्यवाद करता हूँ संदीप भाई आपको, जिस तरीके से आप हर जगह आप आगे आते हैं तो पहले तो आपको धन्यवाद। और मैं समिति बड़ोला परिवार के और उनके साथ जो आयोजन समिति को उनको सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि दीपक बड़ोला कोटद्वार और दुगड्डा के बहुत चिंतित रहते थे कि नाम है सामाजिक कार्यों में हमेशा आगे रहते थे। उन्होंने बहुत ही छोटे उम्र में क्या नाम है नगर पालिका चेयरमैन का पद संभाला, फिर कांग्रेस का पद संभाला और हमेशा आगे रहते थे जिस तरीके से समाज में। तो निश्चित रूप से मैं बड़ोला परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और विशेष तौर पर बधाई देता हूँ नाम है प्रदीप बड़ोला भाई को कि जिन्होंने उनके नाम में ये टूर्नामेंट, क्योंकि समाज में दीपक बड़ोला जी हमेशा आगे रहते थे तो उसको और हम हमारे बीच में नहीं रहे और बहुत जल्दी चले गए, लेकिन निश्चित रूप से प्रदीप बड़ोला जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और निश्चित रूप से जिन्होंने इस तरह से ऐसे टूर्नामेंट को जो दुगड्डा स्तर का ये पूरे प्रदेश स्तर का टूर्नामेंट किया है उनके नाम से, निश्चित रूप से मैं पूरे बड़ोला परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और दीपक बड़ोला जी को स्वर्गीय दीपक बड़ोला जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। पालिका दुगड्डा की अध्यक्षा शांति बिष्ट जी हमारे साथ है। आइए उन्हीं से जाने जो यहाँ पे राज्य स्तर की खो खो प्रतियोगिता आयोजित हो रही है दुगड्डा में, तो इसे आप किस रूप में देखते हैं, क्योंकि दुगड्डा जैसे अगर हम कहें कि वीरों की भूमि दुगड्डा को कहा जाता है, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद से लेकर हम बात करें, चाहे अन्य लोगों से बात करें जो क्रांतिकारी भी रहे हैं, यहाँ से उनका बड़ा संबंध भी रहा है। तो इस प्रकार के कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित होते, प्रतियोगिता आयोजित होती, किस रूप में देखते हैं इसे? इसको भव्य रूप में देखना चाहती हूँ क्योंकि बच्चों को एक वो मिले, प्रोत्साहन मिले, इसलिए मैं खुश हूँ कि ये प्रतियोगिता हो रही है और मैं जितना हो सके हम सपोर्ट करेंगे। किस प्रकार की शुभकामनाएं आप देना चाहेंगे जो यहाँ पे टीम आ रखी है उनको सबको शुभकामनाएं दे, जीत हार तो लगी रहती है, जो जीतेगा उनका वेलकम और उनको मैं बधाई देना चाहती हूँ।